Good morning, all of you. Welcome to my channel. Now, today topic is membrane protein. Membrane protein, it is mainly two types: transmembrane protein and the extrinsic protein. Extrinsic proteins means which present outside the membrane. It is two types: cytosolic or non-cytosolic, or and transmembrane protein or intrinsic or integral protein. These pass the whole membrane. ट्रांसमेम्ब्रेन मीन्स आप ये बोल सकते हो कि देखो ये जो आउटर साइड प्रेजेंट होता है नॉन साइटोसॉलिक मीन्स ये जो हमारी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी बाहर वाली साइड प्रेजेंट होता है नॉन साइटोसॉलिक, और ये अंदर साइड प्रेजेंट होता है जो साइटोसॉलिक साइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोसॉलिक प्रोटीन बोलते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसे हम वी कैन से इट इज एन एम्फोफैटिक मॉलिक्यूल में या एम्फोफैटिक प्रोटीन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस, ये जो प्रोटीन है, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इट में भी मल्टी पास और में भी सिंगल पास भी हो सकता है। जो साइटोसॉलिक पोर्शन है, जो नॉन साइटोसॉलिक पोर्शन है, वो बाहर वाली साइड प्रेजेंट होता है, इससे वो हाइड्रोफिलिक होता है। बीच में जो ये वाला पोर्शन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करता है ऑल्सो कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन डोमेन मेनली। और जो पोर्शन अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोसॉलिक डोमेन बोलते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दो टाइप का होता है, अल्फा एंड द बीटा बैरल। अल्फा और जो बीटा बैरल होता है मेनली मेड अप ऑफ द अल्फा हेलिक्स होता है, जो सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, सिंगल पास होता है। और कोई प्रोटीन जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कई बार मल्टी पास में, जैसे 1 2 3 4 5 6 कई बार जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो 7 या 5 6 टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि मैनी टाइम्स क्रॉस किया जाता है। जो हमारा बीटा बैरल शीट्स होता है ये अल्फा हेलिक्स से मिलकर बना नहीं होता है, वो इस तरह का शो होता है। जो बीटा बैरल्स है वो हमेशा ही मिलते हैं एक्वापोरिन में, एक्वापोरिन जो प्रोटीन होता है उसमें मिलते हैं। To study the transmembrane protein structure of a plasma membrane, we choose the special type of a cell. अब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक सेल को स्टडी करना पड़ता है, उसका नाम है आरबीसी। हम आरबीसी को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि वो इट हैव नो ऑर्गेनेली, उसके पास ऑर्गेनेली नहीं है, इजी टू एक्सट्रैक्ट है, प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, इसलिए हम आरबीसी को चूज करते हैं। क्योंकि आरबीसी को हम जल्दी से जब ब्रेक डाउन करते हैं या उस आरबीसी को फर्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके सारे ऑर्गेनेलीज निकल जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली से स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, मींस वाटर का अमाउंट ज्यादा है, आरबीसी है। अब वाटर क्या करेगा, आरबीसी के अंदर जाएगा, आरबीसी को ब्रस्ट करेगा, तो सारी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी बाहर आ जाएंगी सॉल्यूशन में, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो जो हम डिस्कस है इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ एन आरबीसी, मींस जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है आरबीसी के वो हम स्टडी करते हैं। 3 टाइप के प्रोटीन देखने को मिल जाते हैं, बैंड 3, ग्लाइकोफोरिन और बैंड 7। जो बैंड 3 है, ये बैंड 3 क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, क्लोराइड को अंदर भेजता है, तो जो बायकार्बोनेट उसको बाहर भेजता है। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन, सिंगल पास होता है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, और इसके नॉन साइटोसॉलिक साइड साइक्लिक मेम्ब्रेन जॉइंट होता है, जो क्या करता है कार्बो सर्कुलेशन में हेल्प करता है ताकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। मेनली ग्लाइकोफोरिन ही एक ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसकी जो कंप्लीट सीक्वेंस है हमें पता है मेनली, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इन्वॉल्व इन द लिपिड ड्राफ्ट। हमने प्रीवियस इस वीडियो में पढ़ा था कि लिपिड ड्राफ्ट किससे मिलकर बना होता है, माइलिन से, कोलेस्ट्रॉल से, ग्लाइकोलिपिड से, बट फॉस्फेटाइडोसिरिन से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। उसके बाद देखो हमें आयंस, हमें पता है कि आयंस को ट्रांसफर करने, आयंस डायरेक्टली ट्रांसफर तो नहीं हो सकते, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो हमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक बैंड की ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। जैसे बैंड 3 है, ये क्या करता है, क्लोरीन या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है, मेनली डायरेक्टली पास नहीं हो सकते टू द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ सोडियम एंड द क्लोरीन्स मेनली। अब हम पेरिफेरल मींस जो बाहर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, उनका नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन और बैंड 1.4 एंड बैंड 4.2 मेनली। जो स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन है ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड द साइटोसिलिक साइड, मींस ये इस साइड प्रेजेंट होते हैं, इनर साइड प्रेजेंट होते हैं। और जो ये बॉन्डिंग होती है, जो ये बैंडिंग जो ज्वाइन होते हैं ना, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, मींस इजली से ब्रेक हो सकते हैं। और इसके साथ और मेनली They are the several structures which maintain the cell structures called the cytoskeleton. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंक्रीन अटैच होता है या मेनली स्पेक्ट्रिन अटैच होता है, और उससे हमारा अटैच होता है साइटोस्केलेटन, तो जिससे हमारा पूरे सेल का जो स्ट्रक्चर है या पूरे सेल का जो बाउंड्री है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद है मल्टीपास प्रोटीन। मेनली हमने सिंगल पास पढ़ लिया जो अल्फा हेलिक्स से बनता है, मल्टीपास प्रोटीन भी होता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रोटीन सेल को कई बार क्रॉस करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करे, जिसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, तो जीपीसीआर जो प्रोटीन है ना वो सेल को 7 टाइम क्रॉस करता है, हमें ये बात याद रखनी है। और जो